नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। श्री हरि जब शयन निद्रा में जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं, तो वहीं से आरंभ हो जाता है चतुर्मास, यानी 4 महीने ऐसे जिनमें शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य भी होते हैं जो किए जाते हैं। अब जब हम शुभ कार्यों की बात करते हैं, क्योंकि शुभ कार्यों के जो रक्षक होते हैं वो भगवान विष्णु ही होते हैं। पालनहार तो हैं, लेकिन आपकी रक्षा भी तो यही करते हैं, और शुभ कार्यों की रक्षा जो स्पेशली यही भगवान करते हैं। और जब ये योग निद्रा में जाते हैं, जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है इस समय, तो ये 4 महीने जो रहेंगे, इनमें अनुष्ठान कर सकते हैं, आप भक्ति कर सकते हैं और कई तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे काम नहीं किए जाते हैं। अब जब ये समय आता है, क्योंकि यहाँ पर इस समय ये कहा जाता है, मान्यता ऐसी है कि भगवान विष्णु की एनर्जी है वो भी कम होती है उस समय, और भगवान शिव जो हैं वो पूरा कार्यभार संभालते हैं सृष्टि को संभालने का। इसलिए सावन का महीना इसी समय आ जाता है, क्योंकि 6 तारीख को भगवान श्री हरि योग निद्रा में जाएंगे और 11 जुलाई को सावन का आरंभ हो जाएगा, यानी श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि जो होती है, वहाँ से आरंभ हो जाता है सावन के महीने का। अब ये जो समय होता है, ये जो इस समय का समय होता है, ये मॉनसून का जो समय होता है वो भी यही होता है। अब मॉनसून में आपको मालूम है कि किस तरीके की सिचुएशन से बनती है, बीमारियाँ आने लगती हैं, कीटाणु बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन जो होती है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं डेंजरस होती है। तो हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? हमें चाहिए होता है इस समय अपनी एनर्जी को बनाए रखना। इस समय वो जो नाचने गाने वाले कार्यक्रम नहीं होते हैं, यानी शादी है, विवाह है, मुंडन है, सेरामनी है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि जिससे आप अपनी ऊर्जा बनाए रखें, यानी किसी भी प्रॉब्लम को झेलने की क्षमता आपके अंदर आती है जब हम अच्छे भाव से पूजा, भक्ति, आराधनाएं ये सब करते हैं। तो यहाँ पर ये समय जो शुरू हो रहा है ये 6 जुलाई से शुरू होगा। ना शादी के आपको कार्यक्रम करने हैं, ना मुंडन सेरामनी करने, क्योंकि 16 संस्कारों में ये संस्कार भी बहुत होते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि विद्या आरंभ जो होती है वो पूजा भक्ति करने, लेकिन ये करनी है। हम ये कहेंगे कि 4 महीनों में विद्या आरंभ भी नहीं करनी चाहिए। जो पहली विद्या बच्चे को सिखाते हैं, जो पहला अक्षर सिखाते हैं, आप इन 4 महीनों में नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इतना ही नहीं कि जो पहला अन्न ग्रहण, अन्नप्राशन जिसे हम कहते हैं, 16 संस्कारों में एक अन्नप्राशन भी होता है, विद्या ग्रहण भी होता है। तो यानी ये जो संस्कार होते हैं ये भी कहते हैं कि इस समय उन्हें ज्ञान देना चाहिए, बच्चों को चीज़ें सुनानी चाहिए। घर में एक आध्यात्मिक जो माहौल है वो बना करके रखना चाहिए देव उठनी एकादशी तक। लेकिन यहाँ पर जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं इन्हें हमें वर्जित करना चाहिए, इस समय नहीं करना चाहिए। और वहीं अगर कि हम दूसरी बात अगर देखते हैं, ये कार्य में जैसे होता है कि इस समय कि भगवान विष्णु सो रहे हैं, कौन सा हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन भगवान शिव तो आपके आसपास हैं। तो सबसे पहले झूठ नहीं बोलना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए, कि इस समय जो ये समय होता है ये समय अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का होता है, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बूस्ट करने का होता है। तो इस समय में आपको पता है ये समय जो होता है, ये समय सूर्य जो होते हैं वो कहाँ मिथुन राशि में भी चल रहे होते हैं, बुध की राशि में सूर्य भी चल रहे होते हैं, ये भी कर्क से निकलेंगे और कर्क में चले जाएंगे। तो यानी सूर्य का राशि परिवर्तन भी इसी समय हो रहा होता है। वहीं साथ के साथ ये जो मानसून का समय होता है ये हमारे कहीं ना कहीं एक बीमारियों की तरफ ले जाता है। तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? झूठ नहीं बोलना है, किसी को तंग नहीं करना है। और झूठ नहीं बोलना है तो ऐसा नहीं किया मतलब मर्जी के मुताबिक बोल दिया तो मर्जी के मुताबिक छोड़ दिया, करना ही नहीं होता है। ये करने से अगर भक्ति का फल आपको ज़्यादा मिलता है, कहते हैं इस समय भक्ति करो तो कई गुना ज़्यादा फल मिलता है उसको, तो झूठ बोलने का फल भी तो आपको ज़्यादा मिलेगा, फिर बेईमानी करने का फल भी तो आपको ज़्यादा मिलेगा। और कहते हैं कि अगर इस समय ज़्यादा आप शयन करते हैं, निद्रा, दिन की निद्रा लेते हैं, तो आपके लिए हानिकारक होती है। आपकी बॉडी के जो एक फाइट करने की जो एक क्षमता होती है वो कम होती है आपकी। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं चातुर्मास में 4 महीने के व्रत भी करते हैं, अपनी एक चीज़ भी त्याग देते हैं,
कुछ चीज़ें इस महीने इन 4 महीनों में नहीं खाते हैं वो। बहुत सारे लोग हैं, कई तरह की मान्यता है, कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर जो लोग खास करके व्रत करते हैं इन दिनों, उन्हें बिस्तर त्यागना चाहिए। बिस्तर मतलब बेड, तो नीचे शयन करना चाहिए। ये बहुत उत्तम माना जाता है और कहते हैं कि इस समय नीचे शयन करने वालों को एनर्जी जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है और स्वस्थ भी रहते हैं, और साथ के साथ उन्हें एक बड़ा पॉजिटिव जो होता है वो एक आभास होने लगता है और भगवान के ज़्यादा नज़दीक पहुंचते हैं, अपनी शक्तियाँ उजागर करते हैं। तो ये समय जो होता है बहुत उत्तम माना जाता है। पूजा करिए, अनुष्ठान करिए, घरों के अंदर सत्संग करिए, 2 समय के घर के अंदर पूजा भक्ति करिए, कपूर की आरती करिए, सुबह शाम ध्यान रखिएगा कि अपने घर के अंदर शुद्ध गंगा जल का छिड़काव करिए। और तो और जब संध्या का समय, सूर्य अस्त का समय होता है, गोधूली का समय होता है, उस समय अपने घर की सारी लाइटों को ऑन रखिए। हो सके तो एक मुख्य दरवाजे के ऊपर एक दीपक प्रज्वलित, घी का दीपक प्रज्वलित करना शुरू करिए। तो ये सारी पूजाएं जो होती हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, ये इस समय बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत शुभ मानी जाती है। किसी को अपशब्द ना बोलिए, किसी से विवाद नहीं करिए, किसी की चुगली नहीं करिए, किसी की निंदा नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करिए, क्योंकि सावन भी तो इसी महीने में आने वाला है। तो आप भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, अपने देवी देवताओं का ध्यान करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, अपने घरों में लगाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप महामृत्युंजय जाप जो है इन दिनों ज़रूर करना चाहिए। तो यानी इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होती है, आपका विजन भी अच्छा होता है और आगे का जो समय है उसे आप निखार पाते हैं। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली वीडियो देखिए। लेकिन एक दान ज़रूर कीजिएगा। अन्न का दान इस समय बहुत उत्तम माना जाता है, और कच्चा अन्न हो, पका हुआ अन्न हो, तो अन्न का दान करिए। इन 4 महीनों में अन्न का दान करना, अनुष्ठान करना, पूजा भक्ति करना, 2 वक्त का अपने घर में दीपक प्रज्वलित करना, इस तरीके के सत्संग कीर्तन लगाना, ये सारी चीज़ें करिए। आपको लाभ ही लाभ होगा और आपके जीवन के जितने कष्ट हैं वो सारे कष्ट जो हैं वो कष्ट भी दूर होते हैं। सो वीडियो बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए गए हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल भी करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। सो अगली वीडियो का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।